हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के बारे में, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था चैप्टर 1 के बारे में। तो जिन्होंने भी अभी चैप्टर 1 नहीं पढ़ा हुआ है, एक बार आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा। इस चैप्टर से भी फ्रेंड्स आपकी जो ट्रिपल सी है उसमें 7 to 8 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था जिससे तो हमारे ऑलमोस्ट 12 से 14 क्वेश्चन आते थे, इस चैप्टर से भी हमारे जो है 8 से 10 क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। तो आज हम लोग इस चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, कंप्लीटली डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरे बारे में कुछ थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग बात करते हैं चैप्टर 2, और सबसे पहला टॉपिक है कि इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसको हम लोग सबसे पहले बहुत आसान भाषा में समझते हैं। सपोज करो कि आप लोग एक होटल में गए, ठीक है। आप लोग एक होटल में गए, आपने ऑर्डर दिया, ठीक है। आपने सपोज जो भी ऑर्डर दिया खाने का, पनीर रोटी जो भी आप लोगों ने खाना है उसका आपने ऑर्डर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, वेटर आया, ठीक है। वेटर ने क्या किया, किचन में जाके आपका ऑर्डर प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। तो सेम इसी तरह की आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप क्या हो गए, यूजर हो गए, राइट, ठीक है। तो अब हम कंप्यूटर की भाषा में समझें कि आप हो गए यूजर, ठीक है। आपने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया तो उसका जो काम किया वो किसने किया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऑपरेटिंग सिस्टम ने किसको बताया, हार्डवेयर को बताया, ठीक है। तो क्या होता है ना, जैसे कि जो आप हो, आपने ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है। आपने वेटर को दिया, तो वेटर हमारा यहाँ पे क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया। किचन किचन हमारी क्या हो गई, हार्डवेयर हो गई, ठीक है। और आप जो थे, जो आपने जो ऑर्डर ऑर्डर दिया था, आप क्या हो गए, हमारे यहाँ पे यूजर हो गए, ठीक है। तो जिस तरीके से आप डायरेक्ट किचन से बात नहीं कर सकते, आप जो है डायरेक्ट किचन से बात नहीं कर सकते, सेम इसी तरह कंप्यूटर की लैंग्वेज में, कंप्यूटर सिस्टम में यूजर यूजर डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं कर सकता, ठीक है। यूजर हार्डवेयर से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, उसके लिए एक ओएस की जरूरत होती है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। मतलब जिस तरीके से आप डायरेक्ट किचन में जाके बात नहीं कर सकते, ऐसे ही जब आपको कोई काम कराना होता है तो आप हार्डवेयर से डायरेक्ट जाके बात नहीं कर सकते, आप ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जाते हो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एक इंटरफेस हो गया। क्या हो गया, इंटरफेस हो गया, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफेस, मतलब जो हमारी मध्यस्थता करता है, जो हमारी मध्यस्थता करता है, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं डेफिनेशन पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि क्या करता है कि एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। मतलब एक इंटरफेस का काम करता है किसके बीच में, यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। इट मैनेजेस ऑल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, इनेबल्स यूजर टू रन एप्लीकेशन एफिशिएंटली। हिंदी में पढ़ लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ मध्यस्थ इंटरफेस का कार्य करता है। कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है, उपयोगकर्ता को विभिन्न एप्लीकेशन चलाने की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। ये जो रिसोर्स मैनेजमेंट करता है या फिर जो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें ये समझना है कि व्हाट इज ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को, इस एग्जांपल के थ्रू आप लोग आसानी से समझ सकते हैं कि यूजर, ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर, इन तीनों का कंसेप्ट आप इस एप्लीकेशन से आसानी से समझ सकते हैं, इस एग्जांपल से, ठीक है। चलिए अब जो इसमें बात करी हुई है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। अभी इसमें एक आगे आपको टर्म देखने को मिलेगा जो कि होगा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब देखो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, हमने फर्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में सारा कुछ पढ़ा हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सारे सॉफ्टवेयर हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो जिन्होंने अभी वो फर्स्ट क्लास नहीं देखी हुई है, आप एक बार जाके देख सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए
अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिंपल सा मतलब यही है कि काम कैसे करता है, ठीक है। आपने वेटर को बोला, वेटर किचन में गया, किचन से फिर आपका जो है हार्डवेयर ने मतलब वहां पे काम किया, जो भी आपके शेफ होंगे, ठीक। सेम इसी तरह आपको अगर कंप्यूटर से कोई काम कराना है, यूजर को अगर कंप्यूटर से कोई काम कराना है, तो वो क्या करेगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को कमांड देगा, यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, उसको प्रोसेस करेगा, ठीक है ना। वो ऑपरेटिंग सिस्टम को देगा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज को अलोकेट करेगा कि भाई किसको क्या काम करना है। ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है कि किसको क्या काम करना है। सपोज करो अगर आपने वेटर को बोला कि भाई इसमें से मुझे पनीर भी चाहिए और उसमें से मुझे चाइनीज भी चाहिए, तो वो किचन में जाके बताएगा कि भाई पनीर किसको बनाना है, चाइनीज जो उन्होंने नूडल्स वगैरह मांगे हुए हैं वो किसको बनाना है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरीके से बताता है हार्डवेयर को कि कौन सा हार्डवेयर क्या काम करेगा, ठीक। और कंप्यूटर जो हार्डवेयर होता है वो फाइनली टास्क को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, मतलब काम कंप्लीट करता है, ठीक है। समझ गए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्य क्या क्या कार्य हैं, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, हर चीज को हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए। पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट का क्या मतलब है, प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब है कि जैसे आपने कहा, आप बैठे हुए हो, आपने कहा पहले खाने का ऑर्डर दिया, वेटर गया, वेटर ने किचन में जाके बोला, ठीक है। और किचन में जाके बोला, उसको बताया कि उसको कितना टाइम लगेगा, मतलब पहले उसने किचन में बोला, सेफ अलोकेट हो गया, सेफ को कितना टाइम लगेगा ये आपको आके बता दिया, ठीक है, कि भाई इतनी देर में आपका ऑर्डर आएगा, ये वेटर ने आपको बता दिया, ठीक। सेम तरीके से मान के चल लो, आपने बोला कि भाई अब हमारा बिल लेते आओ, तो बिल लेने गया, बिल के लिए वो कहाँ जाएगा, बिल काउंटर पे जाएगा, ठीक है। बिल काउंटर से आपके लिए बिल लेके आएगा। तो उसने उसने क्या किया कि आपके लिए जो रिसोर्सेस थे, ठीक है, जिसको हम कंप्यूटर की भाषा में हार्डवेयर कहते हैं, वो मैनेज किया, उनको मैनेज किया, उनको जाके बताया कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है। सेम इसी तरह जब आप कंप्यूटर से बात करते हो, तो उस टाइम पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा, वो जितने भी आप काम कर रहे हो, ठीक है ना, उनके लिए क्या करेगा, सीपीयू का टाइम अलोकेट करेगा, है ना, कि कौन व्यक्ति को कितना टाइम, मतलब किस प्रोसेस को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, सीपीयू का टाइम अलोकेट करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट बोलते हैं, यानी सारी प्रोसेस का मैनेजमेंट करना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। अब देखो क्या हो गया, सपोज करो कि 10 लोगों के होटल में 10 लोगों के ऑर्डर आ गए, ठीक है। बहुत सारे लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, बहुत सारे लोगों के ऑर्डर आ गए। अब हुआ क्या कि हमारे पास जो जो होटल वाला है, होटल में किचन में क्या है, 5 ही बर्नर है, मतलब 5 ही गैस चूल्हा है जहाँ पे खाना बन सकता है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा कि 2 का खाना बन जाएगा, ठीक है ना। जिसका खाना पहले आया होगा, उसका ऑर्डर पहले आया होगा, उसका खाना पहले बनेगा, जब वो गैस फ्री होगी तब बाद में दूसरे का काम होगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट कहते हैं। सेम हमारा कंप्यूटर में क्या होता है, सेम हमारा कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन होता है हर काम के लिए, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रैम, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, रैम। इसका फॉर्मूला जो फुल फॉर्म होता है, वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये किस टाइप की मेमोरी होती है, किस टाइप की मेमोरी होती है, ये हमें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, रैम रोम को, तो आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि ये किस टाइप की मेमोरी होती है। तो मेमोरी मैनेजमेंट का काम मतलब किसी भी टास्क को जो मेमोरी असाइन करता है, ठीक है, वो काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइल मैनेजमेंट। अब देखो क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग हैं, मान लो होटल में 10 लोग बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 ले लेते हैं, ठीक है। अब 6 लोगों ने अलग अलग ऑर्डर किया, सबका अलग अलग बिल होगा, सबका अलग-अलग बिल होगा। अब आपने देखा होगा कि बिल ये लोग कैसे मैनेज करते हैं, टेबल नंबर से करते हैं ना, कि भाई कौन-सी टेबल नंबर थी आपकी? आपकी कौन-सी टेबल नंबर थी? जो आप बताओगे, आपने कहा मैं टेबल नंबर 32 पे बैठा था, तो आपको ना 32 टेबल नंबर का बिल आपको दे दिया जाएगा, ठीक है? तो सेम इसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? फाइल्स को मैनेज करता है, उनको डिलीट करता है, उनको स्टोर करता है, क्रिएट करता है, कॉपी बनाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है? ऑर्गेनाइज़ करता है, फ़ोल्डर्स बनाता है, तो ये सारे काम ये ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है ना? तो उनको एक व्यवस्थित तरीके से रखता है, ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, ठीक है?
अब आ जाते हैं हम लोग डिवाइस मैनेजमेंट में। फिर से हम लोग अपना होटल वाले एग्जांपल पे चलते हैं। अब होटल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? जैसे आपकी कॉफ़ी मशीन रखी हुई है, कोई टेबल इधर रखी हुई है, कोई वाटर का या कुछ भी है, तुम्हारा वाटर कूलर वगैरह यहाँ रखा हुआ है। तो उन सारा जो मैनेजमेंट होता है, वो मैनेजर या आपका जो वेटर साथ में मिलके करते हैं कि कौन-सी चीज़ कहाँ रखी होगी। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी हार्डवेयर का जो मैनेजमेंट होता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब आपका प्रिंटर्स हो गए, ठीक है? आपके कीबोर्ड्स हो गए, मॉनिटर्स हो गए, है ना? स्कैनर्स हो गए, तो जो भी चीज़ें हैं, इनका जो मैनेजमेंट होता है, वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है? चलिए, अब बात कर लेते हैं हम सिक्योरिटी की, ठीक है? अब अगेन आप ये सोचिए कि हर होटल में या कहीं भी आप जाते हो, वहाँ पे एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। क्या होता है? रेस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। वहाँ क्या रहता है, कुछ जो ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं, है ना? जो ऑथराइज्ड पर्सन्स होते हैं, मतलब जिनको परमिशन रहती है वहाँ जाने की, वही लोग वहाँ जा सकते हैं, ठीक है? अगर आप सीधा किचन में जाना चाहो, तो मेबी आपको अलाउड ना हो होटल में, ठीक है ना? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ वेटर ही जा सकता है। तो सेम इसी तरीके से जो सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है, ऐसे कंप्यूटर में भी सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। यानी कि आपको आपसे क्या करता है? ऑथेंटिकेशन करता है। आपके पास परमिशन होनी चाहिए, आपके पास पासवर्ड आपसे माँगा जाता है ना? कि ताकि कोई यूज़र, मतलब जैसे कि अगर मैं हूँ, अगर आपके सिस्टम में लॉगिन करना चाहूँ, अगर मुझे यूज़र नेम पासवर्ड नहीं पता होगा, तो मैं वहाँ पे लॉगिन नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये सारा जो काम है, ये भी हमारा किसका है? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का है। यानी कि सिक्योरिटी भी जो हमें कौन प्रोवाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूज़र इंटरफ़ेस। यूज़र इंटरफ़ेस का मतलब क्या है? देखो, जैसे कि सपोज़ करो आप कहीं ऐसी जगह खाना खाने जा रहे हो, जहाँ पे जो शेफ़ है वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है? आपकी लैंग्वेज नहीं समझता, ठीक है ना? तो आपने वेटर को बताया, ठीक है? यूज़र ने क्या किया? वेटर को बताया, वेटर ने जाके शेफ़ को बताया, ठीक है? वेटर ने जाके किसको बताया? शेफ़ को बताया। तो अब होगा क्या इस चीज़ में, आप ये देखिएगा कि वेटर ने आपको एक इंटरफ़ेस प्रोवाइड करा, है ना? सेम इसी तरह के कि यूज़र डायरेक्ट हार्डवेयर से बात नहीं कर सकता या यूज़र की भाषा हार्डवेयर नहीं समझ सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वो एक हमें इंटरफ़ेस प्रोवाइड करता है, ठीक है ना? अब इंटरफ़ेस का क्या मतलब हो गया? जैसे कि आपके पास मेन्यू ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? आपके पास बटन्स होते हैं, ठीक है? आपके पास आइकन्स होते हैं, जिनको आप क्लिक करके जो है माउस के थ्रू या टाइप करके कम्युनिकेट करते हो, इससे बातचीत करते हो, है ना? तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो एक आपको जीयूआई भी प्रोवाइड करता है और एक सीएलआई भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना? तो इस तरीके से ये जो हमारे फीचर्स थे या क्या काम रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये वो थे, ठीक है? चलिए, अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के उद्देश्य, मतलब क्या उद्देश्य है इसके, ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या है, ठीक है? सबसे पहला है कि देखो, अगर आप डायरेक्ट बात करने जाओगे कंप्यूटर से, तो आपकी भाषा वो नहीं समझेगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आप उसको समझाने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज़र को कंप्यूटर से बात करने में आसानी प्रोवाइड करता है और आप ईज़िली उससे बात कर सकते हो, अपने काम करा सकते हो। तो वही इसका जो है पर्पज़ है, मतलब मेक द कंप्यूटर ईज़ी टू यूज़। अब देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें आप देख सकते हो, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टू मेक द कंप्यूटर ईज़ी एंड कन्वीनिएंट फॉर यूज़र्स। इट प्रोवाइड्स जीयूआई, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस, सो यूज़र्स कैन परफॉर्म टास्क विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंटरनल हार्डवेयर। मतलब आपको इंटरनल, मतलब हार्डवेयर की जो अंदरूनी जो कार्य जो शैली है या जो कैसे वो कार्य करता है, इंटरनल वर्किंग, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम जो है जीयूआई के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग आसान और सुविधाजनक बनाना है। यह उपयोगकर्ता को ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस प्रदान करता है, जिससे हार्डवेयर की जानकारी के बिना भी कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए विंडोज़ डेस्कटॉप हो गया, एंड्रॉयड मोबाइल हो गया, ठीक है? चलिए, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अभी अपन आगे पढ़ेंगे, है ना? चलिए, एफिशिएंट रिसोर्स मैनेजमेंट, ये अभी हम लोगों ने आपको डिस्कस कर ही दिया कि कैसे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कौन सी चीज़ कहाँ रखी होगी। तो ऐसे इसी तरीके से हार्डवेयर को मैनेज करता है, जिसमें आपका सीपीयू आ गया, रैम आ गया, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, इन सबको रिसोर्स को मैनेजमेंट करता है, ताकि वो आप बहुत इफेक्टिवली उनको यूज़ कर सको, ठीक है? चलिए, परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, कैसे बढ़ाता है कि जो मेमोरी
एलोकेट करता है, जैसे कि हमने आपको बताया किसी एक टास्क के लिए कंप्यूटर एक मेमोरी एलोकेट करता है, तो वो सही तरीके से करता है जिससे आपको तुरंत तुरंत जो है रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है ना। तो इससे आपकी क्या होती है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है, ठीक है ना। मेमोरी को ऑप्टिमाइज करता है, मेमोरी का बेहतर प्रबंधन करता है, अनावश्यक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, सिस्टम की गति और प्रदर्शन को बढ़ाता है, ठीक है। चलिए, मल्टीटास्किंग देखो, अब क्या होता है कि आप ना कंप्यूटर पर गाने भी सुन सकते हो, ठीक है ना। आप गाने भी सुन सकते हो, आप उसके बाद व्हाट्सएप भी चला सकते हो, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे चलाते चलाते बात भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप एम एस वर्ड पे टाइप भी कर सकते हो। तो ये क्या हो गया कि आप एक साथ में ना बहुत सारे काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग। तो ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही जो है पॉसिबल हो पाता है। तो इसमें हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता को एक ही समय में कई एप्लीकेशन चलाने की सुविधा देता है, जिससे कार्य अधिक तेजी से और आसानी से पूरे होते हैं, ठीक है। जैसे म्यूजिक सुनना, इंटरनेट ब्राउजिंग और एम एस वर्ड पर टाइपिंग, ठीक है। चलिए, अब सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस कर ही लिया, ठीक है। लॉग इन, आईडी, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन, ये सब जो है करता है आपका, ये लोग हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, सिक्योरिटी में एक चीज और आती है, एंटीवायरस सपोर्ट। जो अगर आप कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज करते हो, ठीक है ना, अगर कोई भी आपके पास जो एक्सटर्नल डिवाइस है, एक्सटर्नल डिवाइस का क्या मतलब होता है, जैसे कि आपके पास पेन ड्राइव हो गई, ठीक है ना। तो इन सब का अगर आप लोग यूज करते हो तो उसको पहले वो स्कैन करता है कि उसमें कोई एंटीवायरस तो नहीं है, ठीक है ना, एंटीवायरस तो नहीं है। तो ये चीज आपको वो स्कैन करता है, ठीक है ना। तो ये जो है एंटीवायरस जो सपोर्ट है वो भी प्रोवाइड करता है। फाइल मैनेजमेंट, ये हम लोगों ने अभी बता ही दिया कि नई फाइल बनाता है, फाइल्स को कॉपी करता है, उनको रीनेम करता है, डिलीट करता है, सर्च करता है, ठीक है ना। तो ये फाइल्स मैनेजमेंट है। डिवाइस मैनेजमेंट का बता ही दिया आप लोगों को, सारे हार्डवेयर जो है उनको मैनेज करता है, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, वेबकैम। तो ये भी हम लोगों ने अभी पढ़ ही लिया है, ठीक है। चलिए, कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि जो नेटवर्क के मतलब आपको क्या होता है, नेटवर्क के माध्यम से जोड़ देता है ना, मतलब जो कंप्यूटर्स है ना उनको नेटवर्क के माध्यम से जोड़ देता है, ठीक है ना, जो कि इंटरनेट जैसी सुविधाओं को साझा करने की अनुमति देता है। तो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में सिंपल सा मतलब यही है कि अगर कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ना है, ठीक है ना, तो इस तरीके के जो काम होते हैं वो भी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है। मेमोरी मैनेजमेंट मतलब मेमोरी एलोकेट करना, ठीक है ना, मेमोरी डी एलोकेट करना मतलब मेमोरी को हटाना, मेमोरी प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। ये हम लोगों ने डिस्कस अभी कर ही लिया है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। तो सबसे पहले आता है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब बैच ऑपरेटिंग सिस्टम पहले हम एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। सपोज करो, एक जैसे क्या होता है जब आप एग्जाम देने जाते हो, ठीक है, आप सेमेस्टर एग्जाम्स आपके हो रहे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या किया, सब लोगों ने एक बार सबने अपना आंसर लिख लिए, आंसर जो कॉपी मिलती है आपको, ठीक है। उसके बाद बेल बजी, तो क्या होता है कि जो टीचर होता है या जो भी इन्विजिलेटर वहां पे होता है वो क्या करता है कि एक एक करके आपसे सारी कॉपी ले लेता है। उसके बाद जाके टीचर इकट्ठा करके उनको चेक करता है। तो इसी तरीके से बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। क्या होता है कि एक बैच बना लेता है, बैच का मतलब एक ग्रुप बना लेता है, पहले उनको इकट्ठा करता है, देन उनको एक एक करके उनको एग्जीक्यूट करता है, मतलब उनको प्रोसेस करता है, ठीक है। तो इसमें आप ये देख सकते हो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम समान प्रकार के कई कार्यों को जॉब्स को एक समूह बैच में एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हस्तक्षेप में क्रमवार पूरा करता है, ठीक है। मतलब पहले कलेक्ट करता है, उसके बाद ये काम करता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल सी डेफिनेशन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं कि एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एग्जीक्यूट अ ग्रुप बैच, मतलब पहले उनको इकट्ठा करता है जो कि आपकी सिमिलर जॉब्स होती हैं। तो जो भी आपकी सिमिलर जॉब्स हैं उनको इकट्ठा करेगा, फिर उनको इकट्ठा करने के बाद एक उसको करेगा और आउटपुट देता जाएगा, ठीक है। और आपको जैसे नंबर बता दिए जाते हैं कि आप कितने आए, आप कितने आए, ठीक है। तो इसी इसी को कहते हैं बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, अब क्या, अब सपोज करो कि एक टीचर के पास 10 बच्चे खड़े हुए हैं। उस टीचर ने हर बच्चे को 10-10 मिनट दिए, ठीक है ना। तो सबको क्या लगेगा कि सबका बहुत जल्दी नंबर आ जाएगा,
ठीक है ना, और सबके साथ उन्होंने टाइम शेयर किया, तो इसी को हम कहते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो मल्टीपल यूजर्स होते हैं, ठीक है ना, उसको क्या होता है, सेम कंप्यूटर को जो है ना यूज करने का वो मिलता है, ठीक है ना, तो इसीलिए यूजर को क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ सीपीयू टाइम मिलता है, जिसको हम कहते हैं टाइम स्लाइस। समझ गए, यानी कि एक ही कंप्यूटर को मल्टीपल लोग थोड़ा 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 करके यूज कर लेते हैं, जिसमें हम जो उसके लिए सीपीयू जो रहता है वो टाइम अलोकेट करते हैं, उसको हम टाइम स्लाइस कहते हैं, ठीक है। टाइम शेयरिंग कंप्यूटर सिस्टम एक ही कंप्यूटर को कई उपयोगकर्ताओं द्वारा एक साथ उपयोग करने की सुविधा देता है। प्रत्येक उपयोगकर्ता को सीपीयू का थोड़ा थोड़ा समय दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब देखो, अगर सपोज करो जो गाड़ियों में एयर बैग्स आते हैं, ठीक है ना, अब एयर बैग्स अगर आपका या सपोज करते हैं जब किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद अगर एयर बैग खुलेगा तो उसका कोई मतलब रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जब क्या होता है कि आपको बहुत फास्ट सिस्टम चाहिए होता है, यानी कि एक्सीडेंट हो और तुरंत एयरबैग ओपन हो जाए, बहुत फास्ट सिस्टम चाहिए था, उसे हम कहते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि आप देख सकते हो रोबोट्स, ठीक है ना, रोबोट्स में आप लोग देख सकते हो जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड जो भी मशीनरीज होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो मशीनरीज होती हैं उसमें तुरंत हमको चाहिए रहता है, ठीक है ना, आपकी हार्ट बीट जो मेजर करती है तुरंत वहां दिखना चाहिए कि ये आपकी हार्ट बीट पल्सेस ऐसे चल रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम निर्धारित समय सीमा के भीतर तुरंत प्रक्रिया देता है। इसका उपयोग उन स्थानों पर किया जाता है जहाँ थोड़ी देर भी स्वीकार नहीं होती। एडवांटेजेस, वेरी फास्ट रिस्पॉन्स, बहुत ज़्यादा हमें फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए और एक्यूरेट चाहिए, है ना, अगर जो हेल्थ केयर है उसमें अगर आपकी एक्यूरेट नहीं आएंगी तो बहुत बड़ी गलती हो सकती है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अब आप एक चीज समझिएगा, एक स्कूल है, स्कूल में आ, कोई टीचर मैथ पढ़ा रहा है, कोई टीचर साइंस पढ़ा रहा है, कोई टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है, ठीक है ना, छात्रों को, लेकिन ऊपर से छात्रों को क्या लगता है कि पूरा स्कूल एक साथ काम कर रहा है। सेम इसी तरह क्या होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होके एक काम करते हैं, तो हमें लगता है कि एक ही कंप्यूटर काम कर रहा है, एक ही सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कई कंप्यूटर्स को नेटवर्क के माध्यम से जोड़कर उन्हें एक ही सिस्टम की तरह काम करने का योग बनाता है, ठीक है। तो इसमें ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है, रिसोर्स शेयरिंग, फास्ट प्रोसेसिंग, ठीक है ना, हाई रिलायबिलिटी, इजी स्केलेबिलिटी, ठीक है ना। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब आपस में रिसोर्स का शेयरिंग हो जाता है, बहुत आपको फास्ट रिस्पॉन्स मिलता है, प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। इजी स्केलेबिलिटी मतलब अगर हमारे पास और टास्क है तो हम आसानी से इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आ जाते हैं हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, आप समझिए कि जैसे सपोज करो कि प्रिंसिपल का रूम है स्कूल में, ठीक है ना, वहाँ पे हर स्टूडेंट का डेटा रखा हुआ है। अब हर टीचर को अगर किसी स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा चाहिए तो वह जाके प्रिंसिपल के रूम से निकाल के ला सकता है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या होता है कि नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों का प्रबंधन करता है तथा फाइल, प्रिंटर, अन्य संसाधनों को साझा करने की सुविधा देता है। मतलब टीचर इजिली वहां से जाके प्रिंसिपल रूम से जाके निकाल सकता है, ठीक है ना, जो भी डेटा चाहिए स्टूडेंट से, ठीक है ना। तो नेटवर्किंग सिस्टम मैनेजेस कंप्यूटर्स connected over a network. It allows users to share files, printers and other resources securely, ठीक है। बस इनके लिए क्या होता है, एक डेडिकेटेड सर्वर चाहिए होता है, तो जो कि हमारी जिससे हमारी क्या है, कॉस्ट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, इसके थोड़ा डिसएडवांटेजेस है। अब बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे विंडोज़ में हमारा जैसे हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी तरीके से मोबाइल में भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है एंड्रॉयड एंड आईओएस। आईओएस हमारा जो आईफोन वगैरह के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, सेम काम इसके वही रहते हैं जो काम ऑपरेटिंग सिस्टम के डेस्कटॉप में रहते हैं, जैसे कि आप व्हाट्सएप चलाना, कैमरा ओपन करना, ठीक है ना, या कॉल करना, तो ये सारे काम भी हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए बनाया जाता है। यह टच स्क्रीन, कैमरा, सेंसर, मोबाइल ऐप्स और वायरलेस संचार का प्रबंधन करता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पार्ट 1 जो कि हमारा था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके पार्ट 2 की, जिसमें आपके 2-3 टॉपिक और रह जाते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी, सेटिंग्स एंड फाइल मैनेजमेंट। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।